आज जंजवार आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया है जिसे सुनकर शायद आपको बहुत ज़्यादा ही बुरा लगे और आपको हमारे देश की स्थिति समझ में आए कि हमारे देश में स्वास्थ्य किस तरीके से हमारे ऊपर, एक मिडिल क्लास लोगों के ऊपर, परिवार पे हावी हो जाता है। कपिल बसोया यहाँ पर इस घर में अपने परिवार के साथ रहते हैं और 3 साल का बच्चा है जिसका नाम रुद्राक्ष है और वो बच्चा एक बहुत ही बुरी बीमारी से ग्रसित है। ये बहुत ही रेयर बीमारी होती है जिसका नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जो कि 1 लाख बच्चों में मात्र 1 बच्चे को ही होती है। बहुत ही रेयर बीमारी है और इस बीमारी के तहत जो बच्चा है वो खड़ा नहीं हो सकता है, चल नहीं सकता है और बिना किसी सहारे के बैठ नहीं सकता है, यानी कि उसे सहारे की बेहद ज़रूरत होती है। तो ये वो परिवार है, परिवार से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या बीमारी है, रेयर बीमारी क्यों है, 18 करोड़ रुपए का इंजेक्शन वैक्सीनेशन क्यों है भारत में। मेरा बेटा है रुद्राक्ष, जिसको स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 2 नाम की एक बीमारी है और इसका इलाज इंडिया में पॉसिबल नहीं है और बाहर ही कंट्री में जो एक इंजेक्शन इसको लगेगा स्प्रिनडज़ा, जिससे इसकी ज़िंदगी बचेगी। और मैं एक पेशे से ड्राइवर हूँ और 12,000-13,000 रुपये कमाता हूँ, वो भी 2 साल से छूटी हुई है। और बच्चे की बीमारी की वजह से मैं आज बेरोज़गार हूँ, सारा पैसा इसी में लगा लेता हूँ और मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है और मैं चाहूँगा कि मेरा बेटा जल्द से जल्द खड़ा हो जाए और सरकार मेरी मदद करे। आप इस बच्चे की माँ हैं, कैसा लग रहा है कि 3 साल का बच्चा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है और इतना ये रेयर बीमारी है जो सिर्फ आपके बेटे को हुई है। 1 लाख लोगों में आपके बेटे को निवाला बनाया है। जब से हमें इस बीमारी का पता चला है हम दिन रात बहुत परेशान रहते हैं। बहुत डॉक्टरों के पास हमने चक्कर लगा लिए पर इस बीमारी का कोई इलाज तब था नहीं। अब फ़िलहाल में इलाज बताया जा रहा तो ये इतना कॉस्टली है कि हम जैसे मिडिल क्लास अफोर्ड कर ही नहीं सकते। अब मेरी बस यही विनती है कि सरकार प्लीज़ हमारे बच्चों की तरफ ध्यान दे और इनको इसका इलाज मुहैया कराया जाए। आप लोग लगातार हैं, राजनेताओं के संपर्क में भी है और मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो अभी तक 18 करोड़ का इंजेक्शन है, कितना आपने जो है पैसा इकट्ठा करा है, कैसे इकट्ठा करा है और क्या कोई राजनेता आपके लिए मदद कर रहा है? अभी कोई राजनेता मेरी मदद नहीं कर रहा है। मैं काफ़ी नेताओं के पास गया हूँ, अपने यहाँ पंकज सिंह विधायक हैं उनके पास भी गया हूँ, एप्लीकेशन दी है पर कुछ मिला नहीं है मुझे। उन्होंने बोला कि आगे भेजा है, होगा तो कुछ बताएंगे। अच्छा, मतलब होगा तो बताएंगे। उनको बीमारी अभी जो सीरियस नहीं लगती है। जी। और सांसद जी हमारे महेश शर्मा जी, उनके लिए भी मैंने अपने एक दोस्त थे हमारे, उनसे बोला था भाई उनके पास चलते हैं, उन्हें वो जानते थे। तो उनसे भी वो बोलते हैं कि वो तुम्हारा मतलब नहीं है, ना तुम्हारा केस है, उसमें मत आओ तुम बीच में। जी। तो अभी आपने कुछ पैसा इकट्ठा करा है बच्चे के लिए? जी, मेरा ना अभी 40 लाख रुपए मैंने इकट्ठा किया है बच्चे के लिए डोनेशन के तौर पे। किस माध्यम से करा है? ये सोशल मीडिया के माध्यम से। मतलब इंटरनेट पे आप अपने बच्चे के लिए गुहार लगा रहे हैं मदद के लिए? जी, गवर्नमेंट मेरा साथ नहीं दे रही पर जनता मेरा साथ दे, यही मैं चाहता हूँ। पूरा देश, पूरे भारतवासी मेरा साथ दें। मैं तो यही दुआ मांगूंगी कि सरकार हमारी मदद करे, पूरा भारत, पूरा देश, हमारा बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए। जो जल्दी, जितना जल्दी पैसा इकट्ठा हो जाएगा हमारे बच्चे की, उतनी जल्दी कार्रवाई अपना बच्चे की ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। यही मदद मांगते हैं, हम तो ये हाथ जोड़ते हैं। तो आपको फिर ये कब पता लगा कि 3 साल का रुद्राक्ष है, ये इतनी भयंकर बीमारी से ग्रसित है, इतनी रेयर बीमारी, तो ये कब आपको समझ में आया? जब ये 1 साल का था, ये जैसे नॉर्मली बच्चे शुरू कर देते हैं अपनी मूवमेंट, इसने शुरू नहीं की। हम डॉक्टर्स के पास गए, जब डॉक्टरों ने बताया इसकी बीमारी के बारे में, उन्होंने ये भी बताया था कि समय के साथ कमज़ोर होगा। तो डॉक्टरों ने जैसा बताया था वैसे लक्षण हमें इसमें दिखने भी चालू हो गए थे। अब इसकी वीकनेस दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, बिना उस दवाई के इसका शरीर बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो अभी आप डॉक्टर से आए हैं, तो अभी क्या डॉक्टर ने बोला है? डॉक्टर ने बोला कि वीकनेस तो शरीर में बहुत ज़्यादा है। हम यही दिखाने के लिए गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस है, इसको जरा सी सर्दी भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। बस अब डॉक्टर ने यही कहा है कि देखो वही है, गवर्नमेंट करे या आम जनता करे, बस उनकी मदद से कुछ हो सकता है। भैया हम तो यूँ हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी सरकार भी मदद करे। तो न जाने यूँ बस्ती माता भी कर रही है और बेटा यूँ हमारा यूँ बालक, एक बच्चा मेरे बेटा का ये इलाज हो जा तो बड़ी अच्छी बात है। और इसके मारे हम भी टूटे पड़े गरीब आदमी हैं, कहाँ से करेंगे।
आपको लग रहा है कि सरकार जो है वो काफ़ी सारी योजनाएं लेकर आई है स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन वो स्वास्थ्य की योजनाएं आपके पोते के लिए काम नहीं आ पा रही है, कमी लग रही है सरकार की कहीं पर? कमी लग रही है भैया हम तो ये सोच रहे, हम तो झोली फैला रहे कि हमारे कोई भी घेर दे, हमारे बालक की आगे को भी कर न पा रहे, ये कोई भी सुनाई नहीं कर रहे। उसी दिन तो बालक रोटी खा रहा न पानी पी रहा, रात दिन भग रहा एक बालक के लिए। अपने अपने की आस सभी मना यो करना चाहिए सरकार की ओर से भी और गाँव बस्ती के भी सब कोई प्रार्थना कर रहे हैं। हम तो भगवान हमारी झोली में भी घेर दे, हमारा बच्चा ठीक हो जाए। एक SMN जीन हमारे बॉडी में, जैसे मल्टीपल जीन्स होते हैं बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए, तो SMN जीन जो है वो ख़राब रहता है किसी बच्चों का। उस वजह से हमारे शरीर में कुछ मोटर न्यूरॉन्स करके रहते हैं। मोटर न्यूरॉन्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, मज्जा संस्था, तो वहाँ पर वो सेल्स जो है पर्टिकुलरली वो ख़त्म होने लगता है। इन सेल्स का काम होता है ब्रेन के और हमारी जो मसल्स होती है वो मसल्स में कम्युनिकेट करना, यानी मैसेंजर की तरह काम करना। तो अगर ये सेल्स खत्म हो जाएगी तो इसका मतलब है कि अब हमारा ब्रेन हमारे मसल्स के साथ काम नहीं कर पा मैसेज नहीं कर पा रहा। तो इस वजह से मसल्स को पता नहीं है कि उनको कब काम करना है, कब एक्ट करना है, या कब किसी भी तरीके से, जैसे हम सांस भी लेते हैं तो हमारा ब्रेन हमारे मसल्स को एक मैसेज भेजता है, इसलिए हम सांस ले पाते हैं, ठीक है, या ये हाथ में हिला पा रहा हो। तो ये चीज़ें नहीं हो पाती। लेकिन रिसेंटली अभी हमारे पास 2-3 थेरापेटिक ऑप्शंस यानी डेफिनेटिव क्योर ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज जोलेजिन्समा, ZOLGENSMA। ये नोवार्टिस US ने डेवलप किया हुआ है। ये 1 टाइम इंजेक्शन है, दिस इज कॉल्ड ए जीन थेरेपी। जीन थेरेपी अभी बहुत सारे कम डिसीजेस के लिए अवेलेबल है। लेकिन प्रोबेबली प्रॉब्लम इसमें जो है वो कॉस्ट। सो इट अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट 16 करोड़ रुपीज़ इन इंडिया। तो उसमें मेजर जो चंक है वो तो ड्रग का ही है, अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़। कुछ चंक जो है जो जाता है दैट इज बिकॉज ऑफ द इम्पोर्ट ड्यूटी और टैक्स। तो ये ड्रग इतनी महंगी क्यों है, पीपल माइट आस्क। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो जीन थेरेपी है, तो विच इज सेल्फ इज ए इन्वेस्टिगेशनल थेरेपी। सेकंड थिंग क्यूरेटिव थेरेपी है, और दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्फन ड्रग्स, यानी जो बहुत रेयर डिसीजेस के लिए हमको रहती है। तो ऑर्फन ड्रग्स हमेशा बहुत कॉस्टली होती है। सेकंड थिंग ये 1 टाइम थेरेपी है, तो ये उस वजह से भी कॉस्टली है। 18 करोड़ रुपए का ये वैक्सीनेशन है जो कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी के लिए है, जो कि बहुत ही रेयर बीमारी है, बहुत ही कम बच्चों को होती है। और इसके बाद रुद्राक्ष 3 साल का है, जैसे जैसे बड़ा होगा ये बीमारी की चपेट में ज़्यादा आता रहेगा। तो पिता की गुहार है और यहाँ पर नाराज़गी भी है सरकार से कि अगर उनके बच्चे के लिए फ़ंड या फिर मदद नहीं की जाती है तो पूरे परिवार समेत इच्छा मृत्यु दे दी जाए। तो खैर ये बहुत मुश्किल भरा सफ़र है इस पूरे परिवार के लिए कि 18 करोड़ रुपए एक आर्थिक संकट है इस पूरे परिवार पर आ चुका है। 3 साल के रुद्राक्ष को बचाने की कवायद यहाँ पर चल रही है। जंजवार से तोशी मंदोला की रिपोर्ट, नोएडा।